Yes, is the screen visible, students? Yes, sir. Yes, sir. Now, now the chapter is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a minute. Yes, is the chapter visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Now, so this is what our chapter है ना, chapter number 3. Why do we need a parliament? Okay, so why do we need a parliament? यानी इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इंडिया को, है ना, हमारे कंट्री को पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? व्हाई इंडिया नीड्स ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? ठीक है। यानी इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज को डिस्कस करेंगे? Parliament. That why we need parliament. Parliament. सो वी नीड ए पार्लियामेंट, जैसा कि चैप्टर का टॉपिक है, इन्हें हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। ठीक है। सो वी इन इंडिया प्राइड अवरसेल्फ ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री। हियर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यस बेटा, Voice is not coming properly. बोलो बेटा, कौन बोल रहा है ये? देयर इज एन इश्यू ऑफ नेट स्पीड बेटा, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा वॉइस का। चलिए, so here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic government to have the consent of their citizens. ठीक है। In these elements, महक अलग, Yes, sir. Yes, sir. is my voice audible to you properly? Yes, sir. Audible. ठीक है। So in this chapter, we will try to see how the parliament enables the citizen of India to participate in decision making and control the government, making it the most important symbol of Indian democracy and also a key feature of the Indian Constitution. ठीक है। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ द पार्लियामेंट enables the citizen of India to participate in decision making and control the government.
ये पूरी लाइन ये बता रही है कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो देश के लोगों को इस बात का मौका, ये चांस प्रोवाइड करती है कि पार्लियामेंट की मदद से इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले सकें, एंड थ्रू दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दे वुड बी एबल टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जरिए कंट्री के सिटीजन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इज द इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट इस प्रकार क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये चैप्टर हमें क्या बताएगा? ये चैप्टर हमें ये बताएगा कि इंडियन पार्लियामेंट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो ये हमें क्या बताएगा, ये चैप्टर, इस चैप्टर में हम बेसिक देखेंगे कि जो इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के जरिए कंट्री के सिटीजन किस प्रकार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरीके से कंट्री की पार्लियामेंट को इंडिया के सिटीजन इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो कंट्री की पार्लियामेंट है वो क्या है, इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, so let us start this chapter. ठीक है, now chapter will start with the first topic, and what is the topic? Why should people decide? ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या दिया है? Why should we decide? Why should हिमांशी हनुमंते? Yes, sir. मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? Yes, sir. ठीक, ओके। सो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई शुड पीपल डिसाइड, है ना। अब चैप्टर की शुरुआत इस टॉपिक से हुई है कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड। तो सबसे पहले इस टॉपिक का मीनिंग हम समझने की कोशिश करें। रितांशु निखाड़े? Yes, sir. माइक बंद। सो व्हाई शुड पीपल डिसाइड, इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि लोगों के पास, लोग मतलब पीपल, तो देश के लोगों के पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्यों होना चाहिए, यानी डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास होना चाहिए,
पीपल के पास। ओके, so why should people decide? लोगों को डिसीजन लेने की अथॉरिटी क्यों होना चाहिए? ठीक है, so India as we know became independent on 15th of August 1947. इंडिया को कब आजादी मिली? 15 August 1947. 15 August 1947. Preceding this, 15th August 1947. preceding this, बेटा ठीक है ना, preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. Now, preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. अब preceding का मतलब इससे पहले, हिंदुस्तान की आजादी के पहले, है ना, आजादी प्राप्त करने से पहले, there was a long and difficult struggle in which many sections of society participate. तो हिंदुस्तान की आजादी के पहले देश के लोगों को बहुत लंबा और डिफिकल्ट स्ट्रगल करना पड़ा, जिसमें मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, जिसमें हमारे देश के अलग अलग वर्गों के लोगों ने क्या किया? पार्टिसिपेशन किया। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. ठीक है, तो people from various background, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग। Now people from various background means Hindu, Muslim, Sikh, Isai, they are from the different parts of the country. Some were poor, some were rich, some were middle class, है ना? Women have also participated, men were also participating. So people from various background, यानी अलग अलग वर्गों के लोगों ने इस फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन किया, भाग लिया। एंड व्हाई डिड दे पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल? इस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन क्यों किया गया? ओके, बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ, क्योंकि उन्हें कौन से विचार, कौन से आइडियाज पसंद थे? सो दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ freedom, equality and participation in decision making. ठीक है, so people from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. ठीक है, so लोगों ने, है ना, हिंदुस्तान के लोगों ने इस फ्रीडम स्ट्रगल में क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि वो क्या चाहते थे? फ्रीडम चाहते थे। वो क्या चाहते थे? इक्वलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते थे? पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ना पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग मतलब इस देश को चलाने में, हिंदुस्तान पर राज हो रहा है, इंडिया का रूल, इंडिया के रूल में किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए? पीपल ऑफ द कंट्री का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तनुश्री बल्कि यहां तक समझ में आया बेटा? यस। आद्या पिल्लई? Yes, sir. Yes, sir. प्रज्ञा भूमिया? Yes, sir.
प्रज्ञा, प्रज्ञा, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Under colonial rule, the people had lived in fear of British government. So under colonial rule, people had lived in fear of British government. यानी जब कॉलोनियल रूल था तो हिंदुस्तान के लोग किसके डर के साथ जी रहे थे? प्रज्ञा, colonial Britishers. Okay, the Indian people did not agree with many of the decisions that they took. है ना? हिंदुस्तान के लोग बहुत सारे जो डिसीजंस थे, जो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से कंट्री पर रूल करते थे, ब्रिटिशर्स जिस तरीके से कंट्री पर शासन करते थे, ठीक है, तो इंडिया के लोग उस शासन से, उस रूल से एग्री नहीं करते थे। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. But they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. परंतु यदि हिंदुस्तान के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे, बुराई करते थे, उन डिसीजंस को नहीं मानते थे, तो उन पर हमेशा ग्रेव डेंजर यानी खतरा मंडराता रहता है। यानी यदि इंडियन सिटीजन, भारत के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस को एग्री नहीं करते थे, यदि इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस के साथ एग्री नहीं करते थे, तो क्या होता था? उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान करती थी, बंद करके जेल में डाल देती थी। ओके, तो द फ्रीडम चेंज दिस सिचुएशन। इस कंडीशन को किसने चेंज किया? फ्रीडम मूवमेंट ने चेंज किया। तो जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई, हमारे देश की आजादी का संघर्ष शुरू हुआ, तो लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाना शुरू किया। The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. ठीक है, जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट कौन होंगे? जो लोग हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स वगैरह है ना, उनको यहाँ पर क्या बोला गया? नेशनलिस्ट बोला गया। मानविक सिंह, यहां तक बात समझ में आई? yes, sir. Yes, sir. I asked only Yes, sir. Manvik Singh. Let only the Manvik Singh reply. Yes, sir. I understood. मानविक सिंह, ठीक है, चलिए। As far back as 1885, अब ये आजादी की लड़ाई कब से शुरू हुई, है ना? तो 1885 में, ठीक, इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई, एंड द नेम ऑफ द पार्टी वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सो हमारी देश की आजादी की लड़ाई काफी पहले से चल रही थी, ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया की आजादी में किसका था? एक पॉलिटिकल पार्टी का। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। रितांशु निखाड़े, तुम्हारे माइक में कोई प्रॉब्लम है तो तुम अपना माइक ऑन मत किया करो। चलिए, अद्वैता द्विवेदी, यहां तक बात समझ में आई?
Now, so as far back as 1885 तक the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask question. तो 1885 से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये डिमांड करना शुरू कर दी थी कि लेजिस्लेचर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सरकार बनाती है उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स होना चाहिए। और ये इलेक्टेड मेंबर्स कहां से इलेक्ट होंगे, इंडियन पॉपुलेशन में से इलेक्ट होंगे। ठीक है, दे मस्ट हैव राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। और इन इंडियन मेंबर्स को क्या मिलना चाहिए, बजट डिस्कशन का और क्वेश्चन पूछने का मिलना चाहिए। ठीक, अब जैसे जैसे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें धीरे धीरे क्या मिलने लगा, इसका बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। ठीक है, तो क्या बोला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1909 में एक कानून बनाया। ठीक, और वो कानून क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक लॉ बनाया। लॉ क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. this Government of India Act 1909 allowed for some elected representation. अब इसका मतलब क्या है कि जब 1909 में ये कानून बनाया गया, ठीक है, तो इस कानून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सिस्टम बनाया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के लीडर्स की ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली कि इंडिया में क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, और उन इलेक्शंस में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट होने का मौका मिलेगा। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. So while these early legislatures under the British government were in response to the growing demand of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. ये जो अर्ली लेजिस्लेचर्स थे, शुरू में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन पीपल्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने का मौका प्रदान किया। ठीक है, तो इस समय पर यानी स्टार्टिंग में क्या था, ऑल द एडल्ट्स वेर नॉट अलाउड टू वोट nor could people participate in decision making. तो शुरुआत में स्टार्टिंग में यानी 1909 के आसपास जब भारतीय लोगों को एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने का मौका मिला, ठीक है, तो उस समय पर उतनी ज्यादा आजादी नहीं थी, उतना अच्छा डेमोक्रेटिक वे नहीं था जितना आज है। तो उस समय पर क्या था, ऑल एडल्ट्स वेर नॉट अलाउड टू वोट, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, पीपल कुड नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, यानी कहने के लिए, नाम मात्र के लिए
बहानेबाजी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की व्यवस्था करी हुई थी, परंतु रियल में, वास्तव में भारतीय लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 100% इन्वॉल्व नहीं थे। फाइनल डिसीजन ओनली कौन लेते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। ठीक है, तो इस सेंस में यहां पर कहा गया है कि पीपल कुड नॉट पार्टिसिपेट इन decision making. Okay, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the mind of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decision. अब इसका मतलब क्या है? जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में जिस तरीके से शासन किया, रूल किया, ठीक है, और देश के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उससे जो उन्हें एक्सपीरियंस मिला, तो दोनों बातों ने मिल करके हमारे कंट्री के जो लीडर्स थे उनको एक बात बहुत अच्छे से समझा दी। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था उसमें और लोगों के एक्सपीरियंस के द्वारा हमारे कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि इंडिया जब आजाद होगा, जब हिंदुस्तान आजाद होगा, तो देश के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को किसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स को ये बात समझ में आ गई कि जब इंडिया को आजादी मिलेगी तो हमें इस प्रकार की गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए जिसमें देश के लोग, हमें इस प्रकार की गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए जिसमें देश के लोग क्या कर सकें? अपने मर्जी से अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकें, और हिंदुस्तान के लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडियन लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए हैं, उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या मिलना चाहिए? गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलना चाहिए, और वही रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे? इस देश का शासन चलाने में अपना डिसीजन लेंगे। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, so with the coming of independence, we were going to be citizen of a free country. इसलिए जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता थे, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, एंड मैनी मोर, इन सारे लीडर्स ने ये कहा कि जब इंडिया आजाद होगा, जब हिंदुस्तान आजाद होगा, तो हम क्या करेंगे? हमारे कंट्री के सिटीजन्स को इस देश की गवर्नमेंट चलाने का हर पॉसिबल मौका प्रोवाइड करेंगे। ठीक, दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, इट मीन्ड दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि इंडिया में आजादी के बाद हिंदुस्तान में
इस प्रकार की गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जो अपनी मर्जी से शासन नहीं करेगी, बल्कि द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो इस प्रकार से शासन करेगी, इस प्रकार से रूल करेगी कि इट हैज टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। देश के लोगों की जरूरतें और देश के लोगों की डिमांड के हिसाब से क्या करेगी हमारे कंट्री की गवर्नमेंट, अपना काम करेगी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The dreams and aspiration of the freedom struggle. The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise. So the dreams and aspirations of the freedom struggle, है ना, हमारे देश में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, देश के लोगों की आजादी की जो लड़ाई चल रही थी, ठीक है, तो देश के लोगों ने इस फ्रीडम स्ट्रगल के समय पर जो सपने थे कि आजादी के बाद में हमारा कंट्री ऐसा बनेगा, हम अपने देश को ऐसा कंट्री बनाना चाहते हैं, तो दीज वेर कॉल्ड द ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक, तो लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने आजादी के समय, आजादी की लड़ाई के समय हिंदुस्तान बनाने का जो सपना देखा था, ठीक है, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाया गया? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नाउ प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है? ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। देश के सारे एडल्ट सिटीजन को क्या मिलना चाहिए? राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, sir. वेदश्री भोजेकर, Yes, sir. वेदश्री, Yes, sir. बेटा अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करो। Okay, sir. हाँ, ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करो। यस वेदश्री, आई एम वेटिंग फॉर। Sir. Good morning, sir. Good morning, Vedshri. Are you able to listen me properly? Yes, sir. अच्छा, पूरी क्लास में थोड़ा वो छोटा मोटा डिस्टरबेंस के अलावा बाकी का सब अच्छी क्लास चली? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब यदि कहीं किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, इट मे बी कि उस स्टूडेंट के मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं आ रही। अच्छा, तुम्हारे घर क्या है, मोबाइल है या वाईफाई है? सर मोबाइल है। मोबाइल है। अभी कहाँ पर हो आप? अंबुजा कॉलोनी में हो या बाहर हो? सही ना, अंबुजा कॉलोनी इन वेजकोट। अंबुजा कॉलोनी इन वेजकोट, है ना? तो वेजकोट क्या है, ऊपरवाई से पास में है। तो वहाँ, अच्छा कौन सी सिम है, जियो की है या वोडाफोन की है? सर जियो। सर जियो। जियो, है ना? तो जियो का टावर वेजबोर्ड में अच्छा पकड़ता है, इसलिए आपको उतनी दिक्कत नहीं जाती, है ना? चलिए ठीक है, ठीक है, यू कैन स्विच ऑफ नाउ। यस
वानी त्रिवेदी, Garchan Durkar. वानी Yes, त्रिवेदी, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Yes, sir. Yes. Good morning, अभी जो sir. क्लास अभी जो क्लास चली आपको सही तरीके से सुनाई दिया? Yes, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, है ना। इट इज 9:34। Thank you, sir. 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 Thank you, sir.